उसका बेटा उसके हाथ से निकल चुका है, सूरत हाल उसके हाथ से निकल चुकी है, आज का दिन उसके हाथ से निकल चुका है, या कोई भी खेल खेल रहे हैं तो ये खेल उसके हाथ से निकल चुका है। तो कोई चीज़ जो हाथ से निकल जाती है वहां पर क्या कहा जाता है? कहा जाता है गेट एनीथिंग आउट ऑफ कंट्रोल। गेट एनीथिंग आउट ऑफ कंट्रोल, कोई चीज़ आपके हाथ से निकल गई, यानी कि आपकी जो स्किल्स थी या एबिलिटी थी कंट्रोल करने की, अब वो आपके कंट्रोल में नहीं है। अब जो कुछ होगा वो बात की देखी जाएगी, तो अब वो आपके हाथ में नहीं है। इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे? इंपॉर्टेंट पॉइंट स्ट्रक्चर डिफाइन करूंगा। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो ये डेमो क्लास की तरह आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से पढ़ा सकता हूं, और फिर इसी को देखते हुए आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स भी कर सकते हैं रीजनेबल फी पे कर कर। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। गेट एनीथिंग आउट ऑफ कंट्रोल, कोई चीज जो हाथ से निकल जाती है, जैसे मैच हमारे हाथ से निकल रहा है। अगर ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो मैं कहूंगा द मैच इज गेटिंग, अब यहां पर ये कंटिन्यूअस है तो मैंने इज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल या आउट ऑफ आवर कंट्रोल, ये कंट्रोल नीचे लिखा है, हमारे हाथ से निकल रहा है। अगर मैं सिर्फ इतना कहूं कि मैच हाथ से निकल रहा है तो फिर मैं अवर नहीं लगाऊंगा, लेकिन यहां पर क्योंकि मैंने कहा कि हमारे हाथ से, सो द मैच इज गेटिंग आउट ऑफ आवर कंट्रोल या आवर कंट्रोल, यानी हमारे हाथ से निकल रहा है। इसी तरीके से ये सब्जेक्ट चेंज हो सकता है, टेंस चेंज हो सकता है। जैसे उसके बच्चे उसके हाथ से निकल चुके हैं तो मैं कहूंगा हिज चिल्ड्रन, प्लूरल है तो यहां हैव गॉट आ जाएगा। यहां तो मैंने सिर्फ इतना ही लिखा ना, गेट आउट ऑफ कंट्रोल, अब यहां पर हैव गॉट आउट ऑफ हिज कंट्रोल हो जाएगा कि उसके बच्चे उसके हाथ से निकल चुके हैं। ये जो हैव है बेसिकली ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये हर टेंस के अकॉर्डिंगली चेंज होता रहेगा। उसके बच्चे उसके हाथ से निकल चुके हैं, निकल रहे हैं, निकल जाएंगे। अगर मैं कहूं हिज चिल्ड्रन तो यहां पर मैं लिख दूंगा विल गेट आउट ऑफ हिज कंट्रोल, उसके हाथ से निकल जाएंगे। निकल रहे होंगे विल बी गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, या उसके बच्चे उसके हाथ से निकल सकते हैं अगर कहूंगा तो मैं कहूंगा हिज चिल्ड्रन कैन या कुड गेट आउट ऑफ हिज कंट्रोल। सो कहने का मकसद है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये चेंज होता रहेगा। ये कैन, कुड, इज, एम आर, वाज, वर, हैज, हैव, डू, डज, डिड, जो आपने करना है यहां पर करना है, बाकी का स्ट्रक्चर ऐसे ही रहेगा और वो इसको शो करेगा इस चीज को कि कोई चीज जो आपके हाथ से निकल रही है कोई सूरत हाल है, कोई सिचुएशन है जो आपके हाथ से निकल रही है, तो वहां पर आपने गेट आउट ऑफ कंट्रोल कहना है। एक एग्जांपल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं, इसकी इंग्लिश आपने करनी है और बताना है कि आपको समझ है कि नहीं, कि अब सूरत हाल मेरे हाथ से निकल रही है, अब सूरत हाल मेरे हाथ से निकल रही है, इसकी क्या इंग्लिश होगी कमेंट बॉक्स में लिखें। और ऑनलाइन क्लासेस के लिए मेरा नंबर आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। ऑनलाइन क्लासेस का अगर आपका प्लान हो तो ये मौका हरगिज मत ज़ाया करें, घर बैठकर क्लास लें और अपनी इंग्लिश में बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट लेकर आएं। थैंक यू वेरी मच।